अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खुशामद में लगे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अब मुस्लिम देशों खासकर फिलिस्तीनियों को धोखा देकर इजरायल को मान्यता दे सकते हैं। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के बाद चुपके से यहूदी देश इजरायल के साथ संपर्क को बढ़ा दिया है, वो भी तब जब पाकिस्तान में इजरायल के खिलाफ टीएलपी जैसी पार्टियां जोरदार अभियान चलाए हुए हैं। विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच अचानक से हुई दोस्ती का सबसे अहम फैक्टर भारत नहीं बल्कि इजरायल है। जी हाँ, ये घटनाक्रम अमेरिका के मध्य पूर्व की रणनीति का हिस्सा है, जहां वो इजरायल को मान्यता दिलवाने के लिए अब्राहम अकॉर्ड 2.0 पर लगातार अभियान चला रहा है। बता दें, अमेरिका के दौरे पर पहुंचे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने भी कहा कि अगर फिलिस्तीन देश का रास्ता साफ होता तो उनका देश इजरायल को मान्यता देने के लिए तैयार है। इजरायल अभी तक भारत का सच्चा दोस्त साबित हुआ है, लेकिन अब वो दिल्ली के दुश्मन नंबर 2 से दोस्ती करता है तो इसका असर पूरे दक्षिण एशिया पर होगा। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक ये कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के सीजफायर का क्रेडिट नहीं देने और रूसी तेल लेने की वजह से पाकिस्तान से रिश्ता बना रहे हैं, लेकिन अब साफ हो गया है कि इसकी अहम वजह इजरायल है। जी हाँ, रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पाकिस्तान एक परमाणु ताकत है और अमेरिका चाहता है कि इस्लामाबाद गाजा में अपनी सेना तैनात करके हमास को हथियार विहीन करे, यानी दोनों तरफ से फायदा देखा जा रहा है। पाकिस्तान अमेरिका को खुश कर रहा है ताकि उसे भीख में पैसा मिल सके, वहीं अमेरिका किसी और देश के सैनिक भेजे बिना या फिर अपने ही देश के सैनिक भेजे बिना पाकिस्तान को कठपुतली बना रहा है। अमेरिका की इस नीति की वजह से एक तरह से अब पाकिस्तान इजरायल को मान्यता देने जा रहा है। नवंबर महीने में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जब पाकिस्तान और इजरायल के अधिकारियों में मुलाकात हुई है। पाकिस्तान इजरायल को मान्यता नहीं देता है, लेकिन खुद शहबाज शरीफ ने सितंबर में अमेरिका में यहूदी कांग्रेस के अध्यक्ष से मुलाकात की है। ना तो पाकिस्तान ने और ना ही यहूदी कांग्रेस के चीफ ने इस बैठक को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है। इससे साफ है कि पाकिस्तान अब इजरायल के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है। अमेरिका पाकिस्तान के जरिए अन्य मुस्लिम देशों से भी इजरायल को मान्यता दिलाना चाहता है। पाकिस्तान भी भारत के मुकाबले बढ़त हासिल करने के लिए अमेरिका से लेकर इजरायल को खुश करने में जुट गया है। ऐसे में शहबाज शरीफ तो ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की मांग कर चुके हैं, वहीं ट्रंप भी आसिम मुनीर को फेवरेट फील्ड मार्शल का करार दे चुके हैं, यानी जो पाकिस्तान के असली शासक हैं। पाकिस्तान में आर्मी के समर्थक अब इजरायल के साथ रिश्ते अच्छे करने की मांग करने लगे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इजरायल के लिए पाकिस्तान केवल एक मुस्लिम बहुल्य देश मात्र नहीं है, बल्कि पाकिस्तान एकमात्र मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु बम और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं। पाकिस्तान में अक्सर इजरायल के खिलाफ आवाज उठती रहती है। इजरायल के सुरक्षा रणनीतिकार ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान को अपने लिए भविष्य में संभावित सुरक्षा चुनौती के रूप में देखते हैं। एक बार तो इजरायल ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह करने की योजना बनाई थी, जिसे भारत ने खारिज कर दिया था। पाकिस्तान से चुपचाप संपर्क बढ़ाकर इजरायल के कई हित सध रहे हैं, उसका परमाणु खतरा कम हो रहा है। पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया में एंटी इजरायल भावनाएं कम होंगी। अब आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को इजरायल से दोस्ती करने में ही फायदा दिख रहा है। इसकी वजह यह है कि भारत और इजरायल के बीच सैन्य और खुफिया सहयोग का शानदार नमूना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिला। इजरायली हथियारों की ताकत देख पाकिस्तान खौफ में है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने इस बात की पुष्टि की है कि उनके देश ने भारत को बेहद कारागार हर्पी ड्रोन और बराक 8 मिसाइल दी। भारत अब इजरायली हथियारों की मदद से अपनी हमला करने की ताकत को बढ़ा रहा है और इजरायल के साथ खुफिया जानकारी को शेयर कर रहा है। वहीं पाकिस्तान को लग रहा है कि इजरायल से दोस्ती करके वो भारत के प्रभाव को कम कर सकता है। अगर पाकिस्तान और इजरायल में दोस्ती होती है तो भारत को इससे सतर्क रहना होगा। इजरायल ने भारत की मदद काफी ज्यादा की है। इजरायली पीएम भारत आने वाले हैं, इससे रिश्तों में बहुत कुछ साफ हो सकता है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि नेतन्याहू कब भारत आएंगे, लेकिन अब आने वाले समय में देखना होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।